पुरुषों के अंडकोश टांगों के बीच में क्यों लटकते हैं? डंक मारने के बाद मधुमक्खी क्यों मर जाती है? मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 9। मगरमच्छ ऐसे जीव हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते। उनका शरीर हमेशा जवान ही रहता है। एक उम्र के बाद मगरमच्छों का शरीर बढ़ना बंद हो जाता है। एक 7 वर्ष के मगरमच्छ और 70 वर्ष के मगरमच्छ का शरीर एक जैसा होता है। मगरमच्छ के मुंह में 24 नुकीले दांत होते हैं, लेकिन फिर भी मगरमच्छ कुछ भी खाने की बजाय सीधा निगलना ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मगरमच्छ अपने भोजन को पचाने और तोड़ने के लिए पत्थर के टुकड़े निगल जाते हैं और मगरमच्छ 30 साल से लेकर 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं। माना जाता है कि मगरमच्छ की प्रजाति एक प्राचीन प्रजाति है जो कि डायनासोर के समय से धरती पर है। इसका मतलब कि ये प्रजाति 240 मिलियन वर्ष पुरानी प्रजाति है। दोस्तों, मगरमच्छ जब किसी जानवर को खाता या निगलता है तो मगरमच्छ रोता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मगरमच्छ किसी जानवर को खाते हुए बहुत सी हवा या ऑक्सीजन निगल जाते हैं और ये हवा आंसू पैदा करने वाले लचरिमल ग्लैंडस के संपर्क में आ जाती है, जिसकी वजह से आंसू निकलते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर मगरमच्छ की मौत खाने की कमी के कारण होती है। फैक्ट नंबर 8। हमारे द्वारा समुद्र में फेंके गए कचरे से समुद्र में रहने वाले जीवों की जिंदगी कितनी मुश्किल में हो जाती है, इसका अंदाज़ा आप इस पिक्चर को देख के लगा सकते हैं, जिसमें एक कछुआ बचपन में एक प्लास्टिक के रिंग में फंस गया था और जब वो बड़ा हुआ तो उसकी हालत ऐसी हो गई। फैक्ट नंबर 7। पुरुषों के अंडकोश टांगों के बीच में क्यों लटकते हैं? पुरुषों के अंडकोश टांगों के बीच में इसलिए लटकते हैं ताकि ये ठंडे रहें, क्योंकि शरीर के तापमान पर शुक्राणु मर जाते हैं। ठंड में ये सिकुड़ कर ऊपर की ओर चले जाते हैं ताकि शरीर से गर्मी मिलती रहे। अंडकोश की थैली की त्वचा ढीली होती है जो गर्मियों में अधिक बढ़कर लटक जाती है और सर्दियों में सिकुड़कर छोटी हो जाती है। शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 2 डिग्री कम तापमान पर अंडकोश को ठंडा रखकर शुक्राणुओं की संख्या और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। और पुरुषों के अंडकोश टांगों के बीच में इसलिए भी लटकते हैं क्योंकि इंसान के शरीर का तापमान बाहरी वातावरण के तापमान से अधिक होता है और शुक्राणुओं के लिए जरूरी तापमान लगभग 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है, इसीलिए शरीर के बाहर होते हैं। फैक्ट नंबर 6। हमारी इस दुनिया में ऐसे कई स्थान हैं जो अपने अनोखेपन के कारण काफ़ी मशहूर हैं। इसी वजह से उनकी चर्चा देश दुनिया में हर तरफ होती है। इसी कड़ी में हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे अनोखे गाँव के बारे में, जहाँ ज़्यादातर लोग एक ही किडनी के सहारे जिंदा हैं। इस गाँव का नाम किडनी वैली है। कई लोग इसे किडनी वाले गांव के नाम से भी जानते हैं। हालांकि गांव का वास्तविक नाम होक्से है। ये नेपाल में स्थित है। अपनी इसी विचित्रता के कारण ये गांव देश दुनिया में काफ़ी मशहूर है। यहाँ के लगभग सभी लोग अपना गुजारा मात्र एक किडनी के सहारे कर रहे हैं। इस कारण अक्सर उनको कई गंभीर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी आती हैं। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर गाँव के सभी लोगों के पास एक ही किडनी क्यों है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि किडनी वैली नाम से मशहूर होक्से गांव में गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। यही एक बड़ी वजह है जिसके चलते यहाँ के लोग अपनी एक किडनी को बेचकर जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। अपना पेट पालने के लिए यहाँ के लोग अक्सर अपनी एक किडनी को मात्र 2000 रुपये में बेच देते हैं। कई लोगों का कहना है कि इस गाँव में मानव अंगों की तस्करी काफ़ी ज़्यादा होती है। यहाँ पर अंगों की तस्करी करने वाले लोगों में अक्सर यहाँ के मासूम लोगों को झांसा देकर उनकी एक किडनी निकाल लेते हैं। कई लोगों का कहना है कि अंगों की तस्करी करने वाले लोग यहाँ के लोगों को लालच देते हुए कहते हैं कि किडनी निकालने के बाद उसकी जगह दूसरी किडनी उग जाएगी। गांव के मासूम लोग उनकी बातों में फंस जाते हैं और चंद रुपयों की लालच में अपना बहुमूल्य अंग उन तस्करों को दे देते हैं। फैक्ट नंबर 5। डंक मारने के बाद मधुमक्खी क्यों मर जाती है? दुनिया में डंक मारने वाले जीवों की संख्या 750 से भी ज़्यादा है। हर जीव अपने आप को बचाने के लिए डंक का प्रयोग करता है। बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो अपने डंक का प्रयोग कई बार कर सकते हैं, यानी कि वो एक से अधिक बार किसी को डंक मार सकते हैं, जबकि मधुमक्खी ऐसा नहीं कर सकती है। दरअसल मधुमक्खी जब डंक मारती है तो उसका स्टिंगर यानी डंक मारने वाला भाग टूट जाता है।
क्योंकि वो अपना स्टिंगर वापस नहीं खींच पाती और इसी चक्कर में न सिर्फ उसका स्टिंगर टूटता है बल्कि उसके साथ ही उसकी आंत, पाचन तंत्र और मांसपेशियां भी बिखर जाती हैं या फिर टूट कर बाहर आ जाती हैं और इसी कारण मधुमक्खी डंक मारने के बाद मर जाती है। इसीलिए अगर आपको मधुमक्खी काटे तो सबसे पहले उसका स्टिंगर अगर छूट गया हो तो निकाल दें ताकि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। फैक्ट नंबर 4, हमारे जीवन में रंगों का अहम महत्व है। हर दिन हम दर्जनों रंगों को देखते और महसूस करते हैं। रंगों की इस दुनिया में हर रंग की अपनी एक खास जगह है, लेकिन स्कूल की बसों का रंग सिर्फ पीला ही क्यों होता है? तो इस वीडियो में जानेंगे इसकी वजह। बने रहिए वीडियो के अंत तक। दरअसल सड़क पर चलने वाले वाहनों में सिर्फ स्कूली बसें ही नहीं पीले रंग की होती हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर टैक्सी और ऑटो भी पीले रंग के होते हैं। आपको बता दें कि रंगों का विबगोर 7 रंगों का गठजोड़ होता है, जिसमें बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंग शामिल है। इन रंगों में लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिस कारण से इसका इस्तेमाल खतरे के संकेत या ट्रैफिक लाइट में किया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है पीला रंग, जिसकी वेवलेंथ लाल से कम होती है लेकिन ब्लू कलर से ज़्यादा होती है। इसीलिए स्कूल की बसों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिससे सड़क पर चलते हुए दूर से दिखाई पड़े। पीले रंग को बारिश, कोहरा या धुंध में भी पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल सामने देख रहा है और साइड से पीले रंग की बस, ऑटो, टैक्सी या पीले रंग की कोई भी चीज़ गुजर रही हो तो उसे आसानी से पीले का आभास हो जाएगा। स्कूली बसों की पीले रंग की पुताई का यही कारण है कि सामने देखते हुए भी आसपास का आभास हो सके और दुर्घटना जैसी स्थिति से बचा जा सके। फैक्ट नंबर 3, कौन से जानवरों को भूकंप से पहले आभास हो जाता है? पशु, पक्षी और अन्य जानवरों को प्राकृतिक विपदा या अन्य किसी भी तरह की विपदाओं का पहले से ही आभास हो जाता है। कहते हैं कि जानवरों में सूंघने और स्थिति को भांपने की शक्ति बहुत ही तेज होती है। जीव विज्ञानी बताते हैं कि भविष्य में होने वाले घटना के संकेत पाने के लिए या भविष्य में होने वाली घटनाओं को सूंघने के लिए बहुत से जानवरों में संवेदी अंग पाए जाते हैं। इन अंगों की वजह से उन्हें किसी भी बड़ी घटना की सूचना पहले ही मिल जाती है। मान्यता अनुसार जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक हो जाती है वहाँ किसी घटना के अचानक होने का अनुमान रहता है। ऐसे ही सांपों में किसी भी भूकंप और सुनामी जैसे विनाशकारी तूफान के बारे में जानकारी देने की क्षमता होती है। सांप अपने जबड़े के निचले हिस्से को जमीन से लगाकर धरती से उठने वाली तरंगों और सूक्ष्म हलचल को महसूस कर लेता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ज़्यादातर जानवर पृथ्वी से आने वाली तरंगों के आधार पर और हलचल की आवाज़ को सुनकर ही भविष्य के लिए सतर्क हो जाने को आगाह करते हैं। सांपों की तरह ही मेंढकों को भी भूकंप का पता चल जाता है। यदि सभी मेंढक एक साथ तालाब को छोड़कर निकल जाएं तो समझ लो भूकंप आने वाला है। भूकंप आने से कुछ मिनट पहले राजहंस पक्षी एक समूह में जमा होते देखे गए हैं और बत्तखें डर के मारे पानी से उतरती पाई गई हैं। इतना ही नहीं, मोरों को झुंड बनाकर बेतहाशा चीखते हुए पाया गया है। विश्व में जहां भी जानवरों में इस तरह के बदलाव देखे गए हैं वहां इसके कुछ मिनट बाद ही बड़ी भयंकर तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है। मानव इनके विचित्र व्यवहार को समझ नहीं पाता। यदि मानव इन्हें समझ ले तो वह भी प्राकृतिक आपदाओं से बच सकता है। फैक्ट नंबर 2, क्या ऐसी भी बीमारी होती है जिसमें याददाश्त बहुत तेज हो जाती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसी भी बीमारी होती है जिसका नाम है हाइपरथाइमेसिया। हाइपरथाइमेसिया ग्रीक शब्द हाइपरथाइमेसिस से लिया गया शब्द है, जिसका अर्थ है अत्यधिक याद रखना। हाइपरथाइमेसिया असामान्य मानसिक स्थिति या अद्वितीय न्यूरोलॉजिकल स्थिति होती है। इस बीमारी में इंसान अतीत में हुए जीवन के अनुभवों को बहुत आसानी से याद रख सकता है। उन्हें अपने जीवन का हर छोटा से छोटा अनुभव भी याद रह सकता है। आमतौर पर एक सामान्य व्यक्ति इस तरह के अनुभव याद नहीं रख सकते हैं। सामान्य याददाश्त वाले व्यक्ति की तुलना में इस बीमारी से ग्रसित लोगों की याददाश्त बहुत तेज हो जाती है। इसे हाईली सुपीरियर ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 1, क्या कभी सोचा है मरते वक्त इंसान के दिमाग में क्या चलता है?
पहली बार किसी मरते हुए इंसान के दिमाग की गतिविधियों को रिकॉर्ड किया गया है। दिमाग में होने वाली लयबद्ध क्रियाओं को देखा गया है। यह ठीक वैसे ही होती है जैसा आप सपना देखते वक्त महसूस करते हैं। मरते समय की जो हरकतें दिमाग में होती हैं उन्हें मौत से पहले जीवन दिखने के बराबर रखा गया है। इंसान मरने से ठीक पहले कुछ सेकंड्स या मिनटों में अपने पुराने जीवन को याद करता है। एस्टोनिया की यूनिवर्सिटी ऑफ तार्तु में डॉक्टर राल्फ विसेंट ने 87 वर्षीय बुजुर्ग के दिमाग की रिकॉर्डिंग की। यह बुजुर्ग मिर्गी से पीड़ित थे। इनके दिमाग की हलचलों को रिकॉर्ड करने के लिए डॉक्टर राल्फ ने इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी यानी ईईजी का सहारा लिया। बुजुर्ग के दिमाग की मॉनिटरिंग लगातार ईईजी मशीन से की जाती रही। जब डॉक्टर राल्फ विसेंट और उनकी टीम ने बुजुर्ग के दिमाग की गतिविधियों की रिकॉर्डिंग देखी तो हैरान रह गए। इस स्टडी में शामिल यूनिवर्सिटी ऑफ लुईविले के न्यूरोसर्जन डॉक्टर अजमल जेमार ने कहा कि हमने ईईजी मशीन से मौत के समय की 900 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग की, यानी करीब 15 मिनट की स्टडी में पता चला कि जब तक दिल चलता रहा बुजुर्ग के दिमाग में तरंगें दौड़ती रही। यह तरंगें उस बुजुर्ग के संज्ञानात्मक क्रियाओं को सक्रिय बनाए हुए थी। इनमें से कुछ तरंगें ऐसी भी थी जो जीवित इंसान सोते समय सपनों को देखते समय पैदा करता है, यानी अपनी पुरानी यादों में खो जाता है। पुरानी यादों को जमा करके एक साथ उन्हें देखने और सोचने की कोशिश करता है। यह इतना हिस्सा ही वैज्ञानिकों को हैरान करने वाला था, क्योंकि इसके ठीक बाद दिल, शरीर और दिमाग सब शांत हो जाते हैं। किसी तरह की जैविक या रासायनिक प्रक्रिया शरीर में बंद हो जाती है जो जीवित इंसान में होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और आगे भी ऐसे ही शानदार फैक्ट्स के लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।